देखिए, समाज के जो रोल मॉडल हैं जिनको समाज अपने आदर्श के रूप में देखता है, नेता, फिल्म स्टार, सोशल एक्टिविस्ट या टीवी एक्टर, जो भी एक अपने चेहरे से, आचार व्यवहार से पहचाने जाते हैं, उनको समाज में आगे आना होगा और उनको एक आदर्श स्थापित करना होगा कि ऐसे समय में क्या सामाजिक व्यवहार की जरूरत है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो ये बताती हैं कि सामाजिक गाइडलाइन या एस्मा या फिर जो कानून अभी प्रचलित हैं इस प्रकार की गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए, उनसे वे ऊपर हैं। इन सब चीजों से हमारे रोल मॉडल्स को बचना होगा। समाज को यह बताना होगा कि हम आपके बराबर सामाजिक व्यवहार में हैं, और जब उदाहरण स्थापित होंगे तब हमारे समाज के दूसरे लोग ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे सामाजिक व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। और वास्तव में जैसे डॉक्टर महेश सिन्हा ने कहा कि किसी प्रकार की दवाई, श्योर शॉट दवाई अभी कोरोना संक्रमण की अभी उपलब्ध नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। हम यदि कोरोना संक्रमण को अपने सामाजिक दायरे में रोक पाए तो समझिए हमारे सामाजिक दायरे में कोरोना संक्रमण से जीत हुई। लेकिन हमारे समाज का दायरा दूसरे समाज के अंगों के लिए उदाहरण बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी। पूरे देश को बहुत कड़ाई से, बहुत सख्ती से इस गाइडलाइन की पालन करने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदा से पूरा देश, पूरा समाज लड़ रहा है, संसाधनों की कमी होने जा रही है। आर्थिक स्थिति मुझे लगता है कि जिस अवस्था में कोरोना संक्रमण के बाद पहुंचेगी वह बहुत भयावह स्तर में होगी। जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जिनके परिवार के लोगों की असमय मृत्यु हो रही है कोरोना संक्रमण के कारण, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमें बहुत सख्ती से, बहुत जल्दी इसको सामाजिक गाइडलाइन को पालन करना जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण को दूर भगाया जा सके। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, एक चीज़ और, जब बात आती है WHO की तो हर बार कुछ नई चीज़ें सामने आती है। जैसे N95 के बारे में पहले कहा गया कि N95 मास्क लगाइए, अब अभी बात सामने आई कि वो वॉल वाला मास्क लगाते हैं तो उसमें रिस्क हो सकती है। हर बार नई बातें सामने आ रही हैं। फिर बात सामने आई कि ये पहले ये भी कहा गया कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति से किसी को नहीं फैलता है, फिर यह कहा गया कि यह हवा में भी ये ट्रैवल करता है। ये बात क्या आपको लगता है कि लोगों को कंफ्यूज कर रही है, ऐसी बात? नहीं, देखिए ये एक नए तरह का वायरस है। अभी तक इसके पहले कोई इस तरह का वायरस नहीं था, तो बहुत सारी चीजें तो चिकित्सा विज्ञान को भी अभी सीख रहा है, बहुत सारी नई सीख मिली है। एक जैसे इस वायरस के बारे में देखेंगे तो ये वायरस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस के तंत्र को अफेक्ट करता है, ये शरीर के किसी भी तंत्र को अफेक्ट कर सकता है। तो ये इसके जो गुण धर्म है वो बहुत विभिन्न है। तो इसीलिए चाहे WHO हो, चाहे ICMR हो, चाहे सरकारें हैं, उनको गाइडलाइंस बीच बीच में बदलनी पड़ती है। जहां तक N95 मास्क की बात है, ये कभी नहीं कहा गया कि आम जनता N95 मास्क को पहने। N95 मास्क सिर्फ मेडिकल जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको पहनने की समझाइश थी। ये नई बात जरूर आई है कि वॉल वाला जो मास्क है वो ना पहने, जबकि ये पहले से मालूम था कि ये वॉल वाले मास्क मेडिकल यूज के नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूज के मास्क होते हैं, जिसमें कि दूसरों को उसमें कोई खतरा नहीं होता उस व्यक्ति की सांस से। यहाँ से अगर कोई संक्रमित आदमी है और वो N95 मास्क या इस तरह का वॉल वाला कोई भी मास्क पहनता है तो वो खुद तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दूसरों को असुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। तो गाइडलाइंस तो अभी भी चेंज होती रहती हैं। अभी जैसे वैक्सीन की भी बात चल रही है तो काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वैसे कि वैक्सीन का डेवलपमेंट जो रूटीन में होता है उससे फास्ट हो रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें कोई इसका वो मिले, इलाज मिले। ठीक है, वैक्सीन को लेकर मेरे कुछ सवाल आपसे, वैक्सीन को लेकर मेरे कुछ सवाल रहेंगे, सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अग्रवाल मैं आपके पास आता हूँ। ये हम समझना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब मामले कम थे, लॉकडाउन किया गया, डॉक्टर सिन्हा भी ये कह रहे थे कि जब लॉकडाउन किया गया था तब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। तब व्यवस्थाओं, सुविधाओं को बनाने के लिए कि सुविधाएं हो जाएं, उतनी तैयार हो जाएं, उसके लिए किया गया था।
आज की तारीख में जिस तरीके से हिंदुस्तान में या प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हमने सुविधाएं जुटा ली, हमारे पास आईसीयू बेड्स भी हो गए, हमने कोविड केयर सेंटर्स भी बना लिए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस ड्रास्टिकली ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये सुविधाएं काफ़ी हैं अभी? देखिए, जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके सुविधाएं कम पड़ने लगेंगी। इसलिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, और जनता इसमें ज्यादा खुद जवाबदार है क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करे। और दूसरी बात ये भी है कि जितने केसेस अभी क्या हो रहा है कि जितने एसिम्टोमेटिक भी केसेस हैं उनको, या माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जा रहा है। लेकिन जैसे केस बढ़ेंगे तो केसेस की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। शायद एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस को होम आइसोलेशन में रख के ही उसका ट्रीटमेंट करना उचित रहेगा। लेकिन वो भी तभी संभव हो पाएगा जब जनता स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन करे, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी अगर इन चीजों का पालन नहीं किया जाएगा तो एक व्यक्ति से परिवार के सारे सदस्य इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर गंभीरता बढ़ती तो आगे जाके बेड्स की संख्या और सारे संसाधनों का भी कमी तो पड़ने वाली है, कमी पड़ने वाली है। इसके लिए कितनी तैयारी की जानी चाहिए डॉक्टर गुप्ता, ये भी आपसे जानेंगे। और साथ ही वैक्सीन की जब बात चल रही है, बहुत जगहों से, पूरे दुनिया से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वैक्सीन एक आम आदमी तक कब पहुंच पाएगा, क्या लग रहा?